बच्चों, आज हम अभ्यास 1.3 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के दोनों मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। हमें क्या है, 4 समीकरण दिए हुए हैं। इन चारों समीकरणों के मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि a का मान कितना है। a का मान है 2, b का मान 7 और c का मान 3। तो हम लोग जानते हैं कि समीकरण के मूलों की प्रकृति उसके विवेचक या निरूपक पर निर्भर करता है। अब निरूपक क्या है? निरूपक होता है b² माइनस 4ac। तो अगर हम निरूपक में a, b और c का मान लिखें तो b का मान 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 3 है। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24, यानी यहाँ हो गया घट करके 25, जो कि बड़ा है 0 से। अर्थात निरूपक d का मान 0 से ज़्यादा है। अर्थात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा असमान है। समीकरण 2 हम लोगों को दिया गया है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस समीकरण में a का मान कितना है? 3। b का मान कितना दिया गया है? b का मान है माइनस 2√6 और c का मान कितना है? 2। इसीलिए निरूपक कितना होगा? निरूपक होगा b² माइनस 4ac, यानी b का मान है माइनस 2√6 उसका होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 2। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24। यहाँ भी देख रहे हैं 24 माइनस 24 अर्थात 0। निरूपक 0 है। निरूपक 0 होने का मतलब समीकरण के दोनों मूल समान हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के वास्तविक व समान मूल होंगे। हमारे किताब में यहाँ 6 प्रश्न दिए गए हैं, पर मैं यहाँ तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। चलो, प्रश्न संख्या 2 है 3x² माइनस 5x प्लस 2 के बराबर 0 और मुझे कहा गया है कि इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ हमने देखा a का मान कितना है? a का मान है 3, b का मान कितना है? b का मान है -5 और c का मान है 2k। अब हम जानते हैं कि समीकरण के दोनों मूल समान होंगे यदि
ये मूल समान कब होते हैं? यदि निरूपक बराबर 0 हो। इसीलिए निरूपक का मतलब हुआ b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान है मेरा -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a का मान 3 और c का मान 2 के बराबर 0। यानी ये हो गया 25 माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 के बराबर 0, अर्थात 25 बराबर 24 के, अर्थात 25/24 बराबर के, या के का मान 25/24, यानी के का मान 25/24 होने पर समीकरण के दोनों मूल समान होंगे। अब प्रश्न संख्या 5 में हम देख रहे हैं, दिया हुआ है x² माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7 प्लस 10 के बराबर 0। यहाँ पर a का मान है 1, b का मान है -2 इंटू 5 प्लस 2k और c का मान है 3 इंटू 7 प्लस 10k। यहाँ भी वही, समीकरण के दोनों मूल समान होंगे यदि निरूपक बराबर 0 हो। निरूपक क्या है? निरूपक है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान है -2 इंटू 5 प्लस 2k, तो इसका होल स्क्वायर, -4, a का मान 1, c का मान 3 इंटू 7 प्लस 10k बराबर 0, या 4 इंटू 5 प्लस 2k होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 10k। दोनों तरफ 4 एक दूसरे को कैंसिल किया तो मुझे मिला 25 प्लस 20k प्लस 4k स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर में हमने इसे तोड़ा और यहाँ मिला 21 प्लस 30k, या इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो 4k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 25, और इन दोनों संख्याओं को बाएं तरफ लाए तो -21 माइनस 30k बराबर 0, या 4k स्क्वायर प्लस 20k माइनस 30k, ये हो गया -10k, प्लस 25 माइनस 21, तो ये हो गया +4 बराबर 0, या इन दोनों में ही, तीनों में ही देखो 2 कॉमन है, ये होगा 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 बराबर 0, या 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 बराबर 0। अब इसका हमें गुणनखंड लेना है, तो ये 2 दूनी 4 जोड़ के मुझे 5 लाना है, तो मेरा खंड हुआ 4 गुना 1। अब मुझे चूंकि जोड़ना है, जोड़ के लाना है 5, 5 का चिन्ह है माइनस, तो बड़ा का चिन्ह माइनस, और जोड़ना था तो दोनों का तो एक ही चिन्ह होगा, तो ये भी माइनस, यानी ये मेरा पहला खंड और ये मेरा दूसरा खंड। तो हम लिखे 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 2 बराबर 0, या यहाँ से देखो हम 2k कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा k माइनस 2, और यहाँ से -1 कॉमन लिए
तो k-2 बराबर 0 या k-2 इंटू 2k-1 बराबर 0। यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है। ये तभी संभव है यदि k-2 बराबर 0 हो या 2k-1 बराबर 0 हो। तो यहाँ से मुझे k का मान मिलेगा 2 और यहाँ से 2k का मान 1 अर्थात k का मान 1/2। यानी यदि k का मान 2 या 1/2 हो तो दिए गए समीकरण के दोनों मूल समान होंगे। अब चलो प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित प्रदत्त मूलों द्वारा द्विघात समीकरण बनाएं। अर्थात हमें उस द्विघात समीकरण की रचना करनी है जिसके दोनों मूल क्रमशः -4 -3 और 5 -3 है। इस प्रश्न के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि यदि हमें किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल की जानकारी हो तो समीकरण कैसे हम लोग रचना कर सकते हैं। चलो उस फॉर्मूला को देखते हैं। देखो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि यदि हमें किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल के बारे में जानकारी हो तो हम द्विघात समीकरण की रचना कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए हमें सूत्र दिया गया था x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। और ये मैंने कहा था ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ज़रूर ध्यान से देखना। तो चलो इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमें मूल है -4 -3, इसीलिए मूलों का योग कितना होगा? मूलों का योग होगा -4 प्लस -3 अर्थात -4 प्लस -3 कितना हुआ? -7। मूलों का योगफल -7। इसके बाद मूलों का गुणनफल कितना होगा? तो मूलों का गुणनफल होगा -4 गुना -3 अर्थात माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12। तो मूलों का गुणनफल 12। इसीलिए द्विघात समीकरण क्या होगा? तो द्विघात समीकरण होगा x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसीलिए ये हो गया x² माइनस मूलों का योग है मेरा -7, तो -7 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल है 12 बराबर 0 या x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये है वो समीकरण जिसके दोनों मूल क्रमशः -4 और -3 थे। अब प्रश्न संख्या 4 में हमें समीकरण के दोनों मूल दिए गए हैं 5 और -3। तो यहाँ भी हम क्या लेंगे? सबसे पहले लेंगे मूलों का योग
मूलों को जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, 5 प्लस माइनस 3 यानी 5 प्लस माइनस 3 यानी 5 माइनस 3 2। तो मूलों का योगफल हो गया 2। पुनः मूलों का गुणनफल ये कितना होगा, तो गुणनफल होगा 5 गुना माइनस 3 अर्थात माइनस 15। इसीलिए द्विघात समीकरण कितना होगा, द्विघात समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल है 2 इंटू एक्स, गुणनफल है मूलों का -15 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -15 बराबर 0। और ये है हमारा समीकरण।